Good morning students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we will start our new chapter 8. Okay, today we will start our new chapter 8, measurement capacity. Okay, measurement capacity कि किस ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी आती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको बेटा बुक से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें पूरी पिक्चर्स हैं, वो आपको बोर्ड पर शो नहीं हो पाएंगी. द टीचर विल शो अ ग्लास. ठीक है, आपको ये ग्लास दिखाई दे रहा है. बकेट एंड जग टू स्टूडेंट. दिस इज ग्लास, दिस इज बकेट एंड दिस इज जग. ओके, नाउ इन सब में वाटर है. ऑल आर फिल विथ वाटर. ठीक है, तो जग है, बकेट है और ग्लास है. आपको ये तीनों का पिक्चर दिखाई दे रहा है. तो आप ये देखेंगे किस ऑब्जेक्ट में कितना स्टोर होता है, कितना पानी ज़्यादा आता है ना. ग्लास में ज़्यादा आता है पानी, बकेट में ज़्यादा आता है या जग में ज़्यादा आता है. तो किस ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी होती है. ओके, सो द कैपेसिटी ऑफ वाटर इन द बकेट इज़ द ग्रेटेस्ट. तो आप सबको पता है ग्लास में ज़्यादा आएगा, बकेट में या जग में. बकेट में आएगा. ओके, बकेट में वाटर ज़्यादा आएगा. ठीक है, नाउ सेकंड, फिर उसके बाद जग में आएगा और सबसे कम वाटर किस में आएगा, ग्लास में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कम ऑन पेज नंबर 97. पेज नंबर 97. Identify the object and tick the one which holds more water. आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है, तो हमें उस पिक्चर पर टिक करना है. Those have more water, जिसमें ज़्यादा पानी आता है. This is cup and this is spoon. तो आप ये बताइए कप में ज़्यादा आएगा या स्पून में आएगा. कप में वाटर ज़्यादा आएगा. सो टिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ दिस इज मग and this is bucket. This is mug and this is bucket. Okay, mug have more water और bucket have more water. मग में ज़्यादा पानी आएगा या बकेट में आएगा. बकेट में आएगा. तो जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा कैपेसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट पर हमें राइट टिक करना है. सो टिक ऑन द बकेट. नाउ दिस इज टैंक and this is bucket. Okay, tank have more water and bucket have more water. टैंक में ज़्यादा पानी आएगा या बकेट में आएगा. टैंक have more water. Okay, so take on this picture. This is bowl and this is cup. This is bowl and this is cup. Bowl have more water and cup have more water. Bowl have more water. So tick on the bowl. Okay, so आप एक चीज़ और समझेंगे. स्मॉलर ऑब्जेक्ट हैव लेसर कैपेसिटी. जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है, छोटा ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कम कैपेसिटी होती है. बिगर ऑब्जेक्ट्स हैव ग्रेटर कैपेसिटी. और जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है. ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे. कप हैज़ मोर वाटर एंड स्पून हैज़ लेस वाटर. मग हैज़ लेस वाटर एंड बकेट हैज़ मोर वाटर. टैंक हैज़ मोर वाटर एंड बकेट हैज़ लेस वाटर. बाउल हैज़ मोर वाटर एंड कप हैज़ लेस वाटर. क्लियर. नाउ टर्न बैक पेज. कम ऑन पेज नंबर, आप आ जाएंगे 98 पर. ठीक है, टिक द ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स लेसर अमाउंट ऑफ लिक्विड. आपको उस ऑब्जेक्ट पर टिक करना है जिसमें कम लिक्विड आता है, मीन्स कि लेस लिक्विड आता है. दिस इज पिक्चर ऑफ बॉटल एंड दिस इज पिक्चर ऑफ ग्लास. Bottle has more water and glass has less water, है ना.
ग्लास में कम पानी होता है, सो टिक ऑन द ग्लास. This is bowl and this is tank. Bowl has less water and tank has more water. Okay? तो हमें यहाँ पर किस पर करना है? लेस वाटर, जो कम पानी है, जिस ऑब्जेक्ट में कम पानी आता है उस ऑब्जेक्ट पर हमें राइट टिक करना है. सो टिक ऑन द बाउल ऑब्जेक्ट. नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज़ 1 kg liquid, 1 kilogram liquid, and this object has 250 grams liquid. ओके, तो केजी तो ज़्यादा होता है और ग्राम्स में कम होता है. सो दिस ऑब्जेक्ट हैज़ मोर वाटर एंड दिस ऑब्जेक्ट हैज़ लेस वाटर. सो टिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट. नाउ 1 liter oil. This object has 1 liter oil and this object has 500 milliliter oil. ठीक है, इसमें 500 मिलीलीटर ऑयल आता है और इसमें 1 लीटर ऑयल आता है. तो 1 लीटर, लीटर इज मोर एंड मिलीलीटर इज लेस. ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट इज हैज़ मोर लिक्विड एंड दिस ऑब्जेक्ट इज हैज़ लेस लिक्विड. सो हमें यहाँ पर लेस पर टिक करना है. टिक ऑन द लेस लिक्विड. ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्क. हमने आज चैप्टर किया है, चैप्टर 8 मेजरमेंट कैपेसिटी. तो बेटा इस चैप्टर में हमने ये सीखा है कि कौन से ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी होती है. ठीक है, सो जो बिग ऑब्जेक्ट हैज़ मोर कैपेसिटी and small object has less capacity. So children, please do page number 97 and 98. Okay, thank you.